कहा गया है कि चलती चाकी देख के, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोय। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोय। दो पाटन के बीच में साबित बजान कोय। चलती चाकी देख के हंसा कमाल ठठाए। जो कील की सरने रहे वह ना पीसा जाए। कबीरदास ने कहा है, उस मध्यांतर के बाद कबीर और कमाल दोनों कहीं जा रहे थे। एक बुढ़िया पर दृष्टि पड़ी दोनों की, और कबीर ने देखा कि बुढ़िया चक्की से कुछ गेहूँ या कोई अन्न पीस रही है, और उनकी दृष्टि बहुत गंभीर हो गए। और उन्होंने कहा कि इसका अर्थ यह हुआ, कहा कि चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए। एक दो चक्की होती है, एक नीचे एक ऊपर, और बीच में कील रहता है। इस तरह से चक्की चलती है, और उसमें ऐसा होता है कि यदि गेहूँ कोई औरत पीस रही है तो गेहूँ के कुछ दाने 8, 10 या 5, 7 कुछ दाने कील के शरण में नीचे दुबक जाते हैं, और दुबकने कील के शरण में रहने के कारण वो नहीं पिसाते, उनको कष्ट नहीं होता है, तनिक भी उसमें रेप नहीं लगता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कहा, कमाल ने कहा, कबीर ने कहा कि एक चक्की ऊपर आसमान और दूसरा चक्की धरती, अब बीच में जितने जीव हैं सब पिरा रहे हैं, सबको कष्ट हो रहा है, गेहूं की तरह पीसे जा रहे हैं। लेकिन कमाल ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। चलती चाकी देख के हंसा कमाल ठठाए। जो कील की सरने रहे वह ना पीसा जाए। कमाल ने कहा कील का अर्थ यहाँ है गुरु। जो गुरु की शरण में रहेगा उसको कष्ट नहीं होगा, गुरु का स्मरण करेगा, गुरु को जो नित्य प्रति नमस्कार करेगा उसको कोई कष्ट नहीं होगा। उदाहरण के लिए आप लोगों ने सुना ही है कि दक्षिण अफ्रीका के शिकागो में विवेकानंद को 0 पर बोलने के लिए दिया गया था, और विदेशियों ने सोचा कि 0 पर भारत वाला क्या बोलेगा, लेकिन क्या कहा उन्होंने, कहा कि 0 पर बोलने लगे और कहा कि यू गो ऑन द अर्थ, यू गो इन द स्काई, यू गो अवे एनीवेयर, बट यू हैव टू कनेक्ट टू द ट्रांसफार्मर एंड द ट्रांसफार्मर इज ए गुरु। बताइए, कह रहे हैं कि तुम कहीं चले जाओ, धरती पर चले जाओ, आसमान में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, लेकिन तुमको उस ट्रांसफार्मर से, ट्रांसफार्मर का अर्थ है यहाँ गुरु, गुरु से संपर्क स्थापित करना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य है कि गुरु को जो नित्य प्रणाम करता है, नमस्कार करता है, गुरु की स्मृति करता है, तो गुरु शिष्य को प्रत्येक अवस्था में आड़े हाथ लेता है, उसको कोई कष्ट नहीं होता। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ श्रोताओं को।